और जब राहिल ने मुझसे शादी कैंसिल की तो क्या उसने सही गलत का सोचा था? अच्छा चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अच्छा ठीक है, बाय। कहीं सिकंदर मुझे और चांद को अलग करने के लिए कोई मंसूबा तो नहीं बना रहा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसका वहां नजर आना कोई इत्तेफाक भी तो हो सकता है। मैं किसी किस्म की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट करना चाहता। आप आ गए। आंखें मत खोलना, तुम्हारे लिए छोटा सा सरप्राइज है। क्या है? बस आंखें नहीं खोलना, आंखें खोलो। ये तो बहुत खूबसूरत है। तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। शुक्र है तुम्हें पसंद आ गया। अब तो एक ही ख्वाहिश है चांद, सारी जिंदगी इसी तरह एक दूसरे की मोहब्बत में गुजर जाए। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा ना। तुम खुश तो हो ना मेरे साथ? लड़की की जब शादी हो जाती है तो उसकी खुशी का ताल्लुक उसके शौहर से ही होता है, और अगर शौहर खुश तो बीवी खुश। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप बहुत खुश हैं। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम्हारी सिकंदर से कोई बात हुई? I mean, वो कैसा है, कहाँ है आजकल? मेरी सिकंदर से कोई बात नहीं हुई क्योंकि उसका नंबर ही डिलीट हो गया है मेरे फोन से। लेकिन आप पूछ क्यों रहे राहिल? नहीं बस ऐसे ही। अच्छा दफा करो उसको, अच्छी सी चाय पिलाओगी? मैं अभी लेकर आई। कहाँ जा रही हो? वो मैं आयशा और राहिल को ढूंढ रही थी। राहिल का फोन भी बन जा रहा है तो इसलिए बस। यहीं कहीं होंगे, तुम परेशान क्यों हो रही हो? आ जाएंगे। नहीं नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। मैं बस ये सोच रही थी कि आयशा राहिल को परेशान ना करे। तुम फिक्र मत करो, राहिल अपनी जान छिड़कता है आयशा पे जैसे उसकी अपनी बच्ची हो वो। आपने बिल्कुल ठीक कहा आंटी, राहिल वाकई आयशा के बहुत अटैच हो गए। हाँ वो तो नजर आ रहा है, और अल्लाह करे हमेशा ऐसा ही हो। राहिल को जानती हूं मैं, वो बिल्कुल भी मुस्तकिल मिजाज नहीं है। उसका मिजाज तो हर दिन बदलता है। पर आंटी जहां तक मेरा ख्याल है, राहिल एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान है। तुम्हें शायद बुरा लगा है। मैं राहिल की बुराई नहीं कर रही हूं, मैं उसे बचपन से जानती हूँ। वो थोड़ा जिद्दी है, लेकिन मुझे तो वो बेटों की तरह अजीज है और वो मेरी रिस्पेक्ट भी करता है। मैंने ये सब कुछ कहा क्योंकि मैं फिक्रमंद थी। राहिल को अगर कोई चीज पसंद आ जाए ना तो उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक गुजर जाता है, लेकिन जब अगर उसे मिल जाती है ना वो चीज, फिर उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है उसके सामने। राहिल का प्रॉब्लम बस ये है कि उसे कोई चीज पसंद आ जाए ना तो उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक गुजर जाता है, लेकिन जब वो पा लेता है तो उससे उसका दिल कब भर जाए ये नहीं पता।
लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ मामला चीजों का नहीं है, यहाँ मामला तो रिश्तों का है। पर आंटी मैं समझ नहीं पा रही, क्या आप मुझे डरा रही हैं? मैं डरा नहीं रही हूँ तुम्हें, मैं तो तुम्हें समझा रही हूँ, खबरदार कर। क्योंकि मुझे और नौमान को ये पूरा यकीन है कि तुम ही हो जो राहिल को बदल सकती हो। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम अस्सलाम। आ गए भाई तुम लोग? अस्सलाम वालेकुम। बैठो। खैरियत, आपने बुलाया? राहिल, मुझे बहुत खुशी होती है कि तुम बिल्कुल बदल गए हो। मेरा मतलब है तुमने पहले जैसी गैर जरूरी एक्टिविटीज छोड़ दी है। थैंक यू डैड, लेकिन मेरे चेंज होने में चांद का बहुत बड़ा हाथ है। जानता हूं मैं, और मुझे इस बात की तो और खुशी होती है कि तुम्हें एक सुलझी हुई मिच्योर्ड बीवी मिली है। आई एम रियली वेरी हैप्पी। जब से तुम दोनों की शादी हुई है, मेरी परेशानियां राहिल के हवाले से कम हो गई हैं, बल्कि यूं कहें कि बिल्कुल खत्म हो गई है। और इसका क्रेडिट जाता है चांद तुम्हें। थैंक यू अंकल, आप ऐसा सोचते हैं मेरे बारे में। एनीवे, मैंने एक फैसला किया है और इसी सिलसिले में तुम्हें यहाँ बुलाया है। कैसा फैसला? देखो, मैं एक अहम प्रोजेक्ट के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। कम से कम 1 महीना लग जाएगा मुझे। मैं चाहता हूँ मेरी गैर मौजूदगी में तुम मेरी जगह संभालो। डैड, मुझे इन चीजों का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी इस तरह से कैसे संभाल सकता हूँ? तुम घबराओ मत, मैनेजर तुम्हें सब कुछ गाइड कर देगा। देखो, दरअसल मेरा मकसद यह है कि तुम काम सीखो और तजर्बा लो। भाई, बाद में तो तुम दोनों ने ही सब कुछ संभालना है। राहिल अंकल ठीक है, सर एक्सपीरियंस तो प्रैक्टिकल करने से ही आता है ना, और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। आपको अंकल की बात मान लेनी चाहिए। सही डैड, फिर जैसा आप ठीक समझो। चलें। क्या हो गया है? आपको ऑफिस जाने का दिल क्यों नहीं कर रहा है? बिल्कुल दिल नहीं चाहता। फिर जा रहे हैं घर पे रहूं, तुमसे बातें करता रहूं, तुम्हारे साथ अच्छी सी मूवी देखूं, फिर लंच करने जाएं। पता है, तुम मेरी सिर्फ बीवी नहीं, मेरी जिंदगी, मेरी दोस्त। जो वक्त तुम्हारे बगैर गुजरता है ना, कल ऐसा लगता है कि वो वक्त मैंने जाया कर दिया। चंद घंटों की बात है राहिल, फिर आप वापस आ जाएंगे, साथ में डिनर करेंगे। शादी के बाद तुम कितनी सख्त हो गई। चलो, फोन करूंगा ऑफिस से। बाय। हाय।